Hello dear students and welcome to English class. Today let's continue with the same chapter, that is chapter 5 from English literature book. Okay, so अब तक हमने स्टोरी में पढ़ा कि जो व्हेल और एलिफेंट है वो दोनों प्लान बनाते हैं दुनिया को रूल करने का, सारे एनिमल्स को रूल करने का, और जो मिस रैबिट है वो उनकी बातें सुन लेती है और वो ये डिसाइड करती है कि मैं इन्हें इनके प्लान में सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी दुनिया को, क्या तुम मुझे भी रूल नहीं कर पाओगे। तो उसने अपना एक प्लान बनाया ताकि वो इन दोनों को सबक सिखा सके। इसके लिए वो एक रोप और एक ड्रम अरेंज करती है और उनसे कहती है कि उन दोनों से ये कहती है कि मेरी एक काऊ है, वो वहाँ दूर मिट्टी में कीचड़ में फंस गई है और आप दोनों में से मतलब वो दोनों के पास जा के कहती है कि आप बहुत स्ट्रांग हो और उस काऊ को निकालने में मेरी हेल्प करो। दोनों एग्री कर जाते हैं। वो कहते हैं यस, विल हेल्प यू इन पुलिंग द काऊ आउट ऑफ द मड। ओके, सो नाउ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द स्टोरी, लेट्स रीड आउट। मिस्टर एलिफेंट बिगैन टू पुल टू। तो जैसे ही मिस रैबिट ने ड्रम बजाना शुरू किया, उधर से मिस्टर व्हेल जो है उसने पुल करना शुरू किया और इधर मिस्टर एलिफेंट ने पुल करना शुरू किया। द रोप टाइटन टिल इट वॉज स्ट्रेच्ड टाइट अक्रॉस द बीच। और रोप जो है वो खींची जा रही थी, टाइट हुए जा रही थी, मतलब बीच के टिल इट वॉज स्ट्रेच्ड टाइट अक्रॉस द बीच मीन्स बीच पे तो वहाँ व्हेल ने पकड़ रखा था और वहाँ उसने मिस्टर एलिफेंट ने पकड़ रखा था। दोनों ने जब खींचना चालू किया तो रोप को बहुत ज़ोर आया, वो एकदम स्ट्रेच हो गई। दिस इज़ एन एक्सट्रीमली हैवी काउ, थॉट मिस्टर एलिफेंट, बट आई विल पुट हर आउट, एंड ही ब्रेस्ड हिज फ्रंट लेग्स अगेंस्ट द ट्री एंड पुल हार्ड। तो मिस्टर जो एलिफेंट है उनको ये लग रहा था कि ये जो काऊ है ये बहुत ही हैवी है, इसीलिए मुझे इतना ज़ोर आ रहा है। दिस इज़ एन एक्सट्रीमली हैवी काऊ, थॉट मिस्टर एलिफेंट। मिस्टर एलिफेंट ने सोचा कि ये तो सही में बहुत ही हैवी काऊ है। बट आई विल पुल हर आउट, लेकिन मैं उसे बाहर निकाल लूँगा। And he braced his front legs against the tree and pulled hard. Braced means to take support of something. जब हम किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, है ना, तो that is brace। तो जो एलिफेंट है उसने ट्री का सहारा लिया, उसे ट्री का सपोर्ट लिया और ज़ोर से खींचने लग गया। Dear me, said Mr. Whale, that cow must be stuck really tight. He too pulled the rope with all his might. तो व्हेल है उसको खुद पर दया आ रही थी। ही वॉज सेइंग दैट डियर मी दैट काउ मस्ट बी स्टक रियली टाइट, कि वो जो काउ है वो सही में बहुत ही गहराई में और बहुत टाइटली वहाँ पे फंस गई है मिट्टी में। ही टू पुल द रोप विद ऑल हिज माइट। ही पुल द रोप विद ऑल हिज माइट। ऑल हिज माइट मतलब व्हेल में जितनी ताकत थी उसने अपना पूरा जोर लगाकर उस रोप को खींचना शुरू किया। मिस्टर व्हेल पुल्ड हार्ड बट मिस्टर एलिफेंट पुल्ड हार्डर। तो मिस्टर व्हेल ने बहुत ज़ोर लगा के उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जो मिस्टर एलिफेंट है उसने और भी ज़ोर लगाया। एवरी टाइम मिस्टर एलिफेंट पुल्ड द रोप ही वोन्ड इट अराउंड अ ट्री। तो जितनी बार भी एलिफेंट ने रोप को खींचा तो उसने क्या किया, वो ट्री के जो एक्स्ट्रा रोप थी वो ट्री पर वो बांधता गया, है ना। Suddenly Mr. Whale found himself sliding towards the land। और मिस्टर व्हेल को लग रहा था कि वो ज़मीन की तरफ खिसकता हुआ जा रहा है। मतलब जो रोप मिस्टर एलिफेंट खींच रहा था, तो व्हेल जो समुद्र में था, सी में था, वो ही वॉज कमिंग आउट ऑफ द सी टूवर्ड्स द लैंड। ओके, नेक्स्ट पेज। Mr. Whale was so angry that he pulled very hard and dived down to the bottom of the sea. Mr. Whale जो है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इनको लग रहा था कि इतनी क्या हैवी काऊ हो गई कि हमसे खींची ही नहीं जा रही है। तो मिस्टर व्हेल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इतना गुस्सा आया कि he pulled very hard and dived to the bottom of the sea।
मिस्टर व्हेल जो है उसने जो रोप है उसको बहुत टाइटली खींचा और समुद्र के नीचे तक गहराई में चला गया। Mr. Elephant was jerked off his feet and came slipping and sliding to the beach and into the surf. और मिस्टर एलिफेंट है उसको अपनी फीट पर झटका महसूस हुआ, ठोकर लगी और वो भी स्लिपिंग फिसलते हुए स्लाइड करते हुए बीच की तरफ आ गया एंड इनटू द सर्फ और पानी में जा गिरा। नाउ ही वॉज टेरिबली एंग्री। अब एलिफेंट को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। Then he gave a sudden pull with all his strength and up came Mr. Whale out of the water. तो जब एलिफेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उसने रोप को बहुत तेज़ खींचा, अपनी पूरी ताकत, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, अपना पूरा जोर, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने रोप को खींचा। तो बाहर कौन निकला? समुद्र में से मिस्टर व्हेल बाहर आया। Who is pulling me? spouted Mr. Whale. Who is pulling me? trumpeted Mr. Elephant. So who is pulling me? spouted Mr. means Mr. Whale है जो पानी से जब हम बाहर आते हैं तो जो भी पानी मुंह में चला गया होता है उसे हम बाहर निकालते हैं। तो मिस्टर व्हेल है वो गुस्से से बाहर जब आया तो बाहर निकलते हुए बोला कि कौन मुझे खींच रहा है? Who is pulling me? trumpeted Mr. Elephant. तो मिस्टर एलिफेंट ने भी यही कहा कि मुझे कौन खींच रहा है। And then each saw the rope in others' hold. और तभी उन्होंने देखा कि रोप तो इन दोनों के हाथों में है, एक तरफ तो व्हेल है और एक तरफ हम खुद हैं। And I'll teach you about playing cow, roared Mr. Elephant. तो मिस्टर एलिफेंट को लगा ये सब इस मिस्टर व्हेल का किया कराया है, तो उसे बहुत गुस्सा आया मिस्टर व्हेल के ऊपर। उसने कहा I'll teach you about playing cow. मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि काव काव कैसे खेलते हैं। रोड मिस्टर एलिफेंट मीन्स ही वॉज वेरी एंग्री। गुस्से में अपनी गर्जना करके एलिफेंट बोला कि मैं दिखाता हूँ तुम्हें काव काव कैसे खेलते हैं। नेक्स्ट पेज। I'll show you about fooling me, fumed Mr. Whale. Fumed means angry. Fume means to be angry, गुस्सा आना। तो मिस्टर व्हेल को भी गुस्सा आ रहा था तो उसने गुस्से में बोला मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। एंड दे बिगैन टू पुल अगेन। और फिर वो लोग एक दूसरे को पुल करने लग गए। बट द रोप ब्रोक। तो जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को खींचते हैं तो वो टूट जाती है। तो यही मिस्टर एलिफेंट और मिस्टर व्हेल के साथ हुआ। वो जो रस्सी थी वो टूट गई। मिस्टर व्हेल टर्न्ड ओवर विद अ बिग स्प्लैश एंड मिस्टर एलिफेंट फेल ओवर बैकवर्ड्स प्लॉप ऑन हिज बॉटम। सो व्हाट हैपन? जब रस्सी टूटती है तो क्या होता है कि दोनों साइड में जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो गिर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। मिस्टर व्हेल टर्न्ड ओवर विद अ बिग स्प्लैश। तो जैसे ही रस्सी टूटी मिस्टर व्हेल है वो घूमकर उल्टे होकर नीचे गिरा पानी में, बहुत ज़ोर से पानी उछला। एंड मिस्टर एलिफेंट फेल ओवर बैकवर्ड्स। और मिस्टर एलिफेंट है वो पीछे की तरफ गिरा ऑन हिज बॉटम, और उसे भी बहुत ज़ोर से लगी, वो पीछे की ओर उछल के गिरा। एट दैट दे वर बोथ सो अशेम्ड दैट नीदर वुड स्पीक टू द अदर। अब जब वो लोग गिरे तो उन दोनों को बहुत शर्म आई, बहुत उन्हें फील हुआ कि ये हम दोनों क्या कर रहे थे, और उन्हें खुद पर इतनी शर्म आई कि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक दूसरे से बात करें। अशेम्ड मीन्स शर्म आना। ओके। दे नेवर टॉक्ड ऑफ रूलिंग ओवर द अदर एनिमल्स अगेन। अब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हम किस तरह बेवकूफ़ बने या किस तरह हमें बेवकूफ़ बनाया गया। तो उन्हें अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई और उन्होंने कभी फिर किसी को रूल करने की नहीं सोची। एंड मिस रैबिट सैट इन द बुशेस एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड। और मिस रैबिट जो है उसने सारे मज़े ले लिए। वो झाड़ियों के पीछे बैठकर इन दोनों का ये सारा जो भी था ये देख रही थी और उसे एंजॉय कर रही थी, और उसे लगा कि जो मैं सबक इन दोनों को सिखाना चाहती थी उन्हें सीख लिया है। सो देखा आपने किस तरह से ये दोनों एनिमल्स जब इन्होंने डिसाइड किया कि हम सबको रूल करेंगे और
खुद ही जो उनका प्लान था वो फेल हो गया और खुद ही किसी और के प्लान में फंसकर बेवकूफ़ बन गए। तो स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट रूल एनीवन। हम किसी को रूल नहीं कर सकते, किसी को हम शासन, किसी पे हम अपना कोई भी जो चीज़ होती है वो थोप नहीं सकते हैं, है ना। सो बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन और द एनिमल हैज़ his or her liberty, so we should not try to rule anyone. Okay, so students, now what you have to do is read the whole chapter, because we have read this chapter in 3 parts. Now from starting to end you read this chapter. Whatever difficult words you find, you underline them and learn the spellings. Okay, so that's all from my side today. Thank you and have a nice day.